नमस्कार साथियों, दरमाणिक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में धातुकाल। धातुकाल में हम ताम्रपाषाण, ताम्र एवं ताम्र से लेकर कांस्य काल तक पढ़ेंगे। तो उसमें हम पढ़ेंगे धातुकाल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि भारत के अलावा भी जो धातु काल के अन्य अवशेष मिले और पुरातात्विक स्थल मिले, वो राजस्थान में भी मिले। राजस्थान में भी धातु काल के अन्य जो प्रागैतिहासिक काल के स्थल मिले, उनके बारे में हम देखते हैं, आगे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से धातुकाल के जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में। राजस्थान में ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में से एक सभ्यता है गणेश्वर, जो कि नीम का थाना में। दूसरी है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ में है। तीसरी है आहड़ और गिलुंड, जो कि उदयपुर में। और एक है पिंड पांडलिया, जो कि चित्तौड़ में। और कुराना डीडवाना कुचामन में। और सावणिया व पुगल बीकानेर में। नंदलालपुरा और किराड़ू और चीतवाड़ी जयपुर में। एलाना काबे जालोर में। बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है। कोल माहुली सवाई माधोपुर और मल्हा भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। डॉक्टर विजय वर्गीय रेडियो कार्बन विधि के आधार पर गणेश्वर को ताम्रयुगीन संस्कृतियों में से प्राचीनतम मानकर इसे भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। किसको? गणेश्वर सभ्यता को। और विश्व प्रसिद्ध खेतड़ी के ताम्र भंडार के निकट होने के कारण विद्वानों की मान्यता है कि ताम्रयुगीन सभ्यता की अनेक केंद्रों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा आदि को तांबा गणेश्वर से ही प्राप्त होता था। यानी कि एक भाषा में हम कह सकते हैं कि जो प्राचीन काल में जो तांबा प्राप्त होता था वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा 3 सभ्यता से प्राप्त होता था। और राजस्थान में जो सभी सभ्यताओं की, यानी कि भारत में जो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, वो कहा जाता है सबसे जो प्राचीन है गणेश्वर सभ्यता। इसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड में क्या लिखा है कि गिलुंड की सभ्यता भी आहड़ के समान थी। अन्य स्थानों की महत्ता के कारण संबंध में विजय कुमार वर्गीय ने क्या लिखा है? डॉक्टर विजय कुमार ने लिखा है कि कुराना यानी कि डीडवाना कुचामन से अन्य ताम्र सामग्री के साथ पंडाल युक्त अर्धपात्र राजस्थान की भारतीय पुरातत्व की विशेष देन है। और यह प्राचीन राजस्थान और पश्चिमी एशिया, विशेषतः ईरान से पारस्परिक संबंधों की ओर इंगित करता है। इसी प्रकार से मल्हा भरतपुर से बड़ी संख्या में ताम्र, हारपून और तलवारें भी उपलब्ध प्राप्त हुई है। यानी कि मल्हा भरतपुर एक सभ्यता थी जहाँ से क्या ताम्र के हारपून और तलवारें प्राप्त हुई है। और हारपून क्या है? एक प्रागैतिहासिक युग का वह हथियार है जिससे व्हेल मछली और गैंडे जैसे बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था। इसके अलावा इसी प्रकार किराड़ू जिला जयपुर में 18 ताम्रयुगीन चूड़ियों की प्राप्ति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है।
इसके बाद है राजस्थान में लोह काल। ताम्र और कांस्य के पश्चात मानव ने लोह धातु का ज्ञान प्राप्त करके उसका प्रयोग किया और यह काल लगभग 1300 ईस्वी के आसपास का था। और लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी एक घटना थी। यानी कि मानव ने जो लोहे का प्रयोग किया ना, वो 1300 ईस्वी के आसपास किया था। और राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यता है? पहली है नोह भरतपुर की है, दूसरी जोधपुरा, कोटपुतली भैरव की, सुनारी है, नीम का थाना की, रेड है टॉक की। आदि स्थानों से लोह संस्कृति के हथियार और उपकरण प्राप्त हुए और नोहर से प्राप्त लोहे के अवशेष हैं। नोहर से प्राप्त लोहे के अवशेष हैं जो कि भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं। जोधपुर तथा सुनारी से लोहे को गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है और उसके अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा रेड गोतु लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान में टाटा नगर कहा जाता है। रेड टॉक सभ्यता को, जो कि टॉक में है, उसको क्या कहते हैं? राजस्थान में प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। इस संस्कृति के प्रतिनिधि यानी कि अवशेष विराटनगर व जोधपुरा और सुनारी नो आदि स्थानों से प्राप्त हुए। यानी कि इस संस्कृति के जो अवशेष प्राप्त हुए वो विराटनगर और जोधपुरा यानी कि जयपुर संस्कृति के प्राप्त हुए। और उसमें ये भी शामिल है सुनारी और नो भरतपुर वाली। और इस संस्कृति का लगभग उदय होता है ना, वो 700 ईस्वी के आसपास होता है। और इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युद्ध प्रारंभ होता है। तो इस स्लाइड में हमने राजस्थान के पाषाण काल, ताम्र युगीन और ताम्र संस्कृति के बारे में जाना। तो इस वीडियो से आपको जो जानकारी प्राप्त हुई है ना, और हम अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तो आप कमेंट कीजिएगा कि हम अगला वीडियो आपके लिए किस टॉपिक पर लाएं। और हमारी जो हिस्ट्री की क्लासेस जो निरंतर चलने वाली है, उसी में आप बने रहे और वीडियो को ज़रूर देखें, 1 से 2 बार देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा राजस्थान में पाषाण काल और जितनी भी सभ्यता है राजस्थान में, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और कल अपना वीडियो आएगा राजस्थान की सभ्यता से संबंधित, जितनी भी सभ्यताएँ हुई है, कालीमंगा, हनुमानगढ़, जितनी भी 8 सभ्यताएँ हुई है ना, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं, हर टॉपिक की पीडीएफ चाहते हैं, तो धर्मानी क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको ज्वाइन कर ले। आप ही टेलीग्राम पे जाके सर्च करें और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।